an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani. The culprits will be punished. टीडीपी के नेता नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि अगर वक्फ बिल को पास किया जाएगा तो वह मंत्री पद से अपना विधेयक वापस ले लेंगे। यानी केंद्र सरकार पे जबरदस्त हमला। यानी अगर कहा जाए तो बीजेपी के तरफ की एक अलग ही आंधी निकाल चुके हैं। यानी एक ऐसा बयान देकर करके हड़कंप मचा दिया है और मुसलमानों को हित के लिए यह ऐसा कदम उठा कर करके एक अलग ही सनसनीखेज मचा दिया है। हालांकि यह इसलिए कहा गया है कि उन्हें भी यह डर होने लगा था कि जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर के या मदनी साहब हो या ओवैसी साहब हो, उन्होंने हुंकार भर दिया था कि जो लोग वक्फ बिल को साथ देगा उनका कोई भी मुसलमान साथ नहीं देगा। और पटना में लेकर के उनके लिए आंदोलन और रैली निकला था और उसी को लेकर करके अब कहीं ना कहीं आंध्रा में भी कई जगह पर रैली निकालने की चर्चाएं चल रही है और जितने भी लोग वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं वह मुस्लिम लोग वहां पर जाएंगे और रैली निकालेंगे। पटना में इसका तो असर दिख ही रहा है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। उसको लेकर के बाकी सारे पार्टी घटक दल उसका फायदा भी उठा रहे हैं। लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोग की जीत तय है। इफ्तार पार्टी को लेकर के, ईद को लेकर के चंद्रबाबू नायडू को बहिष्कार करने की जब ऐलान कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू डर गए। अब तो लगा कि मेरा एक आंख फूटने वाला है। अगर देखा जाए चंद्रबाबू का, अगर वहाँ पर आंध्र में अगर उनकी सरकार चलती है तो 2 आंखों से, एक आंख मुस्लिम का है तो एक आंख हिंदू का है। अगर एक आंख चला गया तो एक आंख से कैसे देख पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको इस बात का चुभन होने लगा और इस बात को दर्द भी होने लगा। तब उन्होंने उस मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में जाते हैं, गले मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वहीं भरी मंच पर ऐलान कर देते हैं कि मुसलमान भाई घबराने का नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वक्फ बिल पास होगा तो मैं वहां से पार्टी को तरफ से मैं उनके एक पहिए को तोड़ ही दूंगा। यानी सरकार कोलैप्स कर सकती है, सरकार गिर सकती है। यानी मंच से शाह को और मोदी को डायरेक्ट चुनौती टीडीपी की सरकार नायडू ने दे दिया है। अब क्या करेगी, अब किस तरह का चीजें होगा। अब तो एक अलग ही बीजेपी में सन्नाटा सा छा गया है और केंद्र में भी एक अलग ही सन्नाटा सा छा गया है। यानी डर अब ऐसा ऐसा कि सुख नहीं रहा है ना गिला हो पा रहा है। अब इस स्थितियों में क्या करेंगे, क्योंकि 4 अप्रैल को वक्फ बिल के लेकर के ये पेशगी होनी थी लोकसभा में। अब उसको लेकर के तमाम मुस्लिम लोग संगठनकर्ताओं ने ये जो रैली की जो मांग की है या आह्वान की है, उस रैली को लेकर के कहीं ना कहीं नायडू जी डर गए हैं और सब कुछ कैंसिल करने की बातें कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि वक्फ बिल अगर पास भी हो जाए तो मैं उसे कैंसिल कराऊंगा, नहीं तो मैं पार्टी कमान से अपना पार्टी वापस ले लूंगा। और उनके जितने भी मंत्रीगण हैं कहीं ना कहीं संसद में उस मोर्चा को खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, उस मोर्चे पर बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। और सारा खेल अब यहाँ पर आकर के फंस गया है कि वक्फ बोर्ड बिल के लिए अब क्या करेगी सरकार। अगर बोला तो सरकार चली जाएगी, ना बोला तो मुस्लिम के नज़रों में गिर जाएंगे। यानी अपना एक कानून भी नहीं पास कर पाएंगे। यानी तमगा दोनों तरफ फिसल रहा है। अब यहाँ पर अगर चुप भी बैठे तो लगेगा अब मुस्लिम पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कहीं ना कहीं इसका असर दिख रहा है। तो एक अलग भी एक बुनियादी ढांचा भी तैयार हो सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के क्या गलती है, क्या नाराजगी है, इसे समझने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। बस केवल वोट बैंकिंग के नाम पर ऐसी सियासी लड़ाई चल रही है और सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी लपेटे में आ चुके हैं। हालांकि उनके ही सहयोगी पवन कल्याण अभी तक नहीं फंसे हैं।
उनके ही साथ हैं, उनके ही डिप्टी सीएम हैं, लेकिन वह इस मामले को लेकर के निश्चिंत है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टेंशन्स ज़्यादा बढ़ रही है। बिहार में नीतीश कुमार के भी टेंशन्स बढ़ा चुके हैं और चिराग पासवान के भी टेंशन बढ़ा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश पार्टी की तरफ से ये आया है कि बिल को पहले जान ले, जो भी आशंकाएं हैं उसको दूर कर ले, तब हम बिल के बारे में देखेंगे कि गलत है कि सही है। लेकिन इस सारी आशंकाएं हैं से पहले दूर कर ले, अगर लगे कि गलत है तो पास नहीं होने देंगे। ऐसा आ रहा है, जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ उनके ही साथ चिराग पासवान ने इस पर लेकर के अभी कोई भी ऐसी बातें नहीं की है और इसको लेकर के कुछ भी ऐसा मंच पर साझा नहीं किया गया। यानी एक तरफ चिराग पासवान और दूसरे तरफ पवन कल्याण एक अलग ही भूमिका में दिख रहे हैं, एक अलग ही रुद्र अवतार में दिख रहे हैं, एक अलग ही जनसैलाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले बातों को समझिए, पहले चीज़ों को जानिए कि क्या है वक्त बिल, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं, इस बात को समझना होगा। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी खुल करके कहा है, मुसलमानों को समझना चाहिए कि हम वक्त बिल पास कर रहे हैं, उसके लिए उसका कब्रिस्तान नहीं छीन रहे हैं, उसका मस्जिद नहीं छीन रहे हैं। यह सिर्फ डर फैलाया जा रहा है और कुछ मुस्लिम संगठन कार्यकर्ताओं की वजह से यह मुस्लिम भाईजानों में कहीं ना कहीं डर का आतंक फैला करके लोग कहीं ना कहीं इस तरह के बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी डर में चंद्रबाबू नायडू भी डर गए हैं और वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और मुसलमानों के साथ गले मिल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई है। इसे क्या कह सकते हैं? यह तो सियासी ही है ना, यह तो सिर्फ राजनीतिक खेल चल रहा है। यहाँ पर केवल राजनीतिक खेल को लेकर करके बस हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ वोट दीजिए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। ऐसी कई सारी विचारधाराओं को लेकर के सरकार में भी अब ये टेंशन का माहौल बन चुका है। अब क्या होगी क्या नहीं होगी, हालांकि इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब बिहार में इसका असर देखने को मिला है। क्योंकि शाह कहीं ना कहीं बिहार के जेडीयू की कार्यकर्ताओं में ईडी और सीबीआई लगा चुके हैं, तो शायद बिहार की तरफ से यह ज़्यादा आवाज़ नहीं उठ पाएगी कि इस बिल को ना लाया जाए, क्योंकि ईडी और सीबीआई छोड़ चुके हैं। तो इस बात का मलाल है, डर है कि आगे भी कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि शाह नायडू के साथ भी छोड़ नहीं सकते हैं ईडी और सीबीआई। इससे पहले जब सरकार में आई थी, नायडू आई थी, तो 371 करोड़ के घोटाले के जो मामले थे, ईडी ने उनको क्लीन चिट दी थी। अगर वो क्लीन चिट खोल दें तो ये ऐसी की तैसी हो जाएगी। यानी अब डर भी बना हुआ है, लेकिन थोड़ी एक अलग भी पहचान भी है। अब डर इस बात का है कि अगर ईडी छोड़ेंगे तो उनकी तो धाराशाही हो ही जाएगी, लेकिन उसके चलते सरकार को भी असर पड़ने वाला है। यानी मामला अब दोहरी नीति पर आकर के बिखर चुका है। इसलिए जब भी सरकार अपाहिज हो जाती है तो तमाम ऐसी मुद्दों को भी सुनना और सहना पड़ जाता है। चाहे आप गलत चीज हो तो गलत का भी सपोर्ट करना पड़ जाता है। तो इस स्थितियां में क्या करेगी सरकार? अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के एक अलग ही माहौल बन रहा है, एक अलग ही सनसनीखेज बन रहा है। और जहां देखो, जिस न्यूज़ पे देखो, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के तमाम संघर्ष जारी है, तमाम बयानें जारी है। और नायडू का यह बयान और नमाज पढ़ते हुए, सरजदा करते हुए और अफ्तारी के साथ मिलते हुए, खाना खाते हुए, गले मिलते हुए ऐसा दिखा रहे हैं कि नायडू अब नायडू नहीं रहे, अब वह अपना धर्म ही चेंज कर चुके हैं। यानी नायडू खान बन चुके हैं। उनका इस तरह का व्यवहार, रवैया ऐसे तो बाकी भी पार्टियों को देखने को मिला है। हालांकि अगर आरजेडी की तरफ से भी देखा जाए तो लालू और तेजस्वी जिस तरह से उस रैली में शामिल होकर के उन्होंने आवाज़ लगाया था कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और ऐसे जितने भी ये बीजेपी जो जंगल राज कर करके मुसलमान भाइयों को छेड़ने की कोशिश कर रही है, दुख पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हम ऐसे दुखी नहीं होने देंगे। हम उनके इस घड़ी में उनके साथ हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो दल के नेता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर के ऐसा तो खेल चुके हैं। क्या आंध्रा में भी यही खेल होने वाला है? और ऐसा होगा तो शायद
4 अप्रैल की जो पेशगी है उसमें इस मुद्दे को ऐड ही ना किया जाए, यानी वक्त बिल को लेकर के यह मुद्दे को और भी टाला जा सकता है, क्योंकि यह मामला इसलिए फंस रहा है कि सरकार अब 4 टांगों की नहीं रह गई है, अब उनके टांग कहीं ना कहीं अपाहिज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हम एक पार्टी के साथ दे तो दूसरी पार्टी गड़बड़ा जा रही है और इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही है और यह मामला फंसते ही चला जा रहा है और लगता है कि एक्सटेंशंस और भी बढ़ने वाली है और एक्सटेंशन धीरे धीरे 29 तक चली जाएगी। जब तक कि सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती है तब तक ऐसे तमाम कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि यह लड़ाई ही क्यों, इसको समझना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है, ना कि हिंदू और मुसलमान को इसमें तोड़ने की ज़रूरत है, इसमें एकता की ज़रूरत है, इसमें ऐसी तमाम मुद्दों की समझने की ज़रूरत है कि यह ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है, यह पूरी पब्लिकली क्लियरली होना चाहिए और तब देखना चाहिए कि क्या हमारे साथ जनता है कि नहीं। लेकिन अंधभक्तों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, बस उनके नेता जो कह दे उसके लिए वह सर कटा सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन चुकी है और ऐसी स्थिति में नायडू भी पिसते जा रहे हैं और इसी वजह से नायडू ने भी ये बयान दे दिया है कि वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होगा। सरकार अगर गलती से भी पास किया तो हम पार्टी छोड़ देंगे, अगर पार्टी छोड़ देंगे तो सरकार कोलैप्स कर जाएगी। इस स्थितियों में मोदी और शाह की टेंशन्स और भी बढ़ चुकी है और इस टेंशन्स में कैसे फैसले लेंगे, किस तरह के फैसले लेंगे, क्या होने वाला है, बिल पास होगा नहीं होगा, क्या पता उधर पवन कल्याण साथ देंगे कि बिहार में चिराग कितना साथ देंगे, नीतीश कितना साथ देंगे या आपस में मिला जुला के कुछ अलग मीटिंग होगी। ये सब खबरें के लिए आप बने रहिए क्योंकि ऐसे तमाम खबरें अभी आने बाकी है, क्योंकि 4 अप्रैल का वह समय अब ज़्यादा दूर नहीं, वो सब सारे दिन क्लियर हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड बिल आएगा कि नहीं आएगा। तमाम खबरों के साथ ऐसे ही आप प्यार भी देते रहिए, बनते रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि ऐसे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे।